तो कहते हैं दोस्तों, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जी हाँ, यही पाकिस्तान का हाल है। मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तानियों ने कोई हिमाकत की तो इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिछली बीती रात दोस्तों लगभग 8 बजे के आसपास पाकिस्तान ने भारत पे ड्रोन के साथ में, मिसाइल के साथ में कई हमले किए। लगभग 40 से 45 मिसाइल उन्होंने दागी और 10 से 15 उन्होंने ड्रोन से हमले किए। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने एक भी मिसाइल दोस्तों हिंदुस्तान की धरती पर गिरने नहीं दी। और ये कमाल था दोस्तों हमारे S-400 का। ये वही S-400 है। आप अगर याद करेंगे कि अमेरिका सहित कई देशों ने, जब हमने रसिया से खरीदा था तो भारत पे सेशन लगाने की बात की थी कि आप इसे ना खरीदें। अमेरिका ने कहा था कि अगर आप इसे खरीदेंगे हम आप पे बहुत सारे टैरिफ लगा देंगे, हम आप पे सेशन लगा देंगे। लेकिन फिर भी मोदी जी का दृढ़ संकल्प था हमारे भारत को, हमारे देशवासियों को, हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना। और उसी का ट्रेलर दोस्तों हमने रात देखा। पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन, मिसाइलें और उनके फाइटर जेटों ने हमला किया तो हिंदुस्तान की आर्मी ने दोस्तों उनकी किसी भी मिसाइल को, किसी भी ड्रोन को हिंदुस्तान की जमीन पे आने नहीं दिया। आकाश से आकाश में ही इन्होंने मार डाला। पहला आधा घंटा दोस्तों पाकिस्तान का था। भारत को पता तो था ये नालायक कुछ ना कुछ करेंगे हरकत, इसीलिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से दोस्तों तैयार थी। पहला आधा घंटा पाकिस्तान का था, इंडिया डिफेंस में थी। उसके बाद में 8:30 बजे के बाद में जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके हर एक शहर को निशाना बनाया और जो तबाही मचाई, पाकिस्तान त्राहिमाम 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 करने लगा। पूरी पाकिस्तान आर्मी हमारे इंडियन अटैक को रोक ही नहीं पाई। लेकर लाहौर से कराची तक, इस्लामाबाद से पेशावर तक कहर बरपाया है दोस्तों, कहर। मिसाइल बॉम्ब्स की ऐसी बरसात की है, पाकिस्तान की पूरी रात की नींद हराम कर दी। जो लोग हमारे यहाँ इंडिया में 8 बजे जाग रहे थे उन्होंने टीवी नहीं छोड़ा, और जो सो गए थे वो चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी इंडियन आर्मी हमारे देश को, हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। एक विश्वास था। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों पाकिस्तान में जिस वक्त इंडिया ने हमला किया, इंडिया ने अपनी मिसाइलें और अपने ड्रोन, अपने फाइटर जेट जिस वक्त पाकिस्तान में घुसाए थे, वहां के आसमान में चारों तरफ गर्जना ही गर्जना थी, चारों तरफ सायरन बज रहे थे। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया ने वहां के इंटरनेट को उस समय बंद कर दिया। पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया था दोस्तों, पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट। हमारे भी 2-3 शहरों को ब्लैकआउट किया गया, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद रिलीज कर दिया गया। जैसे राजस्थान हुआ, हमारा जम्मू रीजन हुआ, कश्मीर रीजन हुआ। मजे की बात यह थी, जिस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया था, उसी वक्त बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पे अपनी क्षेत्र के अंदर उनकी 10 चौकियों को तबाह कर दिया। और बताते हैं कि 3rd 4th बलूचिस्तान BLA के हाथों में दोस्तों चला गया है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े होने का, और इसको दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। यह निश्चित होके रहेगा। बलूचिस्तान पहले से ही इस दिन के इंतजार में था कि कब हिंदुस्तान पाकिस्तानियों की पैंट गीली करे और बलूचिस्तान पीछे से आके उसकी पैंट में आग लगा दे। पाकिस्तान को दोस्तों समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो हिंदुस्तान के आक्रमण को रोके या बलूचिस्तान के आक्रमण को रोके। ये तो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी, उधर से हमारी इंडियन नेवी में कराची एयरपोर्ट पे धावा बोल दिया। हमारा INS विक्रांत जो कि हमने वहां खड़ा किया हुआ था, उसने रात में ही जिस वक्त उसको खबर मिली कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है हिंदुस्तान पे, वो वहां से रवाना हुआ और पाकिस्तान के
पोर्ट को तहस नहस कर दिया। कराची बंदरगाह पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हालांकि खबरें धीरे धीरे आएंगी क्योंकि युद्ध से जुड़ी हुई हैं। असली खबरें, एकदम सटीक खबरें अभी ना हम आपको बता पाएंगे क्योंकि हमारे देश की अखंडता और एकता का सवाल है दोस्तों, और ना ही अभी हमारी इंडियन आर्मी इन चीज़ों को रिलीज करेगी क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है और सब कुछ देखना होता है। तो जिस वक्त दोस्तों आक्रमण हुआ, हिंदुस्तान की आर्मी तो पाकिस्तान को जवाब दे ही रही थी, पाकिस्तान में तहस नहस मचा ही रही थी। उसी वक्त हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएन में, अमेरिका में, यूरोप में हर जगह फोन करके स्थिति से अवगत कराया, पाकिस्तान को वहां पर घेरा। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि आप अपनी हद में रहें, आतंकवाद को आप पनपने ना दें। आतंकवाद की जननी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। हर तरफ से दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। जो कमाल हमारी इंडियन आर्मी और नेवी में रात में किया, जो मंजर पाकिस्तानियों ने रात में देखा, यकीन मानिए 1971 के बाद वो शायद इतने सालों में अब पहली बार देखा होगा। 1971 के बुजुर्ग कुछ जिंदा होंगे, उन्हें वो चीजें याद होंगी, लेकिन पाकिस्तान की नई जनरेशन, पाकिस्तान का युवा इस मंजर को पहली बार देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया। अरे हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पे कुछ मिसाइलें दागी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया। इतने कायर लोग हैं ये, जो हिमाकत पाकिस्तान ने कर दी, अब उसका खामियाजा वो भुगतेगा। 2 से 3 टुकड़े दोस्तों होने निश्चित हैं। अभी तो बलोची आए हैं, अफगानी, तालिबानी, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो अभी बाकी हैं। और ये उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि युद्ध छेड़ दिया। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब यही एक रास्ता है हमारे पास पीओके लेने का। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये चीज रख सकते हैं और हम पे इसका कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो पीओके तो दोस्तों आने वाला है, घर घर में मिठाइयाँ बंटने वाली हैं। बस इंडियन आर्मी के लिए मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि मेरे भाइयों, थोड़ा बस संभल के अपना ध्यान रखना, इनको छोड़ना मत, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए कोई कैजुअलिटी ना हो मेरे भाइयों के साथ, हमारे हिंदुस्तान के बेटों के साथ। हम सभी, हम पूरे हिंदुस्तानी, हमारे पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं मेरे भाइयों। आप आगे बढ़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। पाकिस्तान की पतलून ऐसी गीली हुई कि वहां का प्रधानमंत्री तो पता नहीं कौन से बंकर में जाके छुप गया है। और हाफिज सईद, मसूद अजहर, जो ये सांप के बच्चे बार बार बिल से बाहर निकल के फन निकाल के जहर उगलते थे, अब इनका कहीं फन दिखाई नहीं दे रहा। और जिस वक्त दोस्तों भारत पाकिस्तान पे आक्रमण कर रहा था, लाहौर की सड़कों पे भारत की मिसाइलों ने तबाही मचा रखी थी, उसी वक्त एक बहुत अच्छी खबर टीवी पे दोस्तों देखने को मिली मुझे कि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक बाइक गाड़ियों को लेके इमरान खान की जेल की तरफ चल दिए उसकी रिहाई के लिए। तो पाकिस्तान में दोस्तों वहां की आवाम भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हो चुकी है। शहबाज शरीफ का तो तख्ता पलट निश्चित है 100%। साथ में
मुनीर का तो ये सुनने में आ रहा है कि उसकी तो शायद हत्या हो, दूसरा अफसर आएगा, तख्ता पलट दोस्तों इसका जरूर है। तो पाकिस्तान में जैसे कि हमारा इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि जब भी जंगें होती हैं वहां की कमान वहां की सेना के हाथ में होती है, लेकिन मुनीर से वहां के हुक्मरान, वहां की सरकारें और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दोस्तों बहुत खफा है। मुनीर को तो कभी भी किसी भी गड्ढे में कब्र में दफन कर देंगे, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान पे जो दोस्तों जितनी तरफ से हमला हुआ, पहला भारत की तरफ से हो रहा है, हमारे पंजाब राजस्थान की तरफ से और पीओके की तरफ से, दूसरा समुद्र के रास्ते हमारी नेवी की तरफ से, तीसरा बलूचिस्तान ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है, और चौथा दोस्तों वहां की आवाम पूरी तरह से बिखर चुकी है, पूरी तरह से भड़क चुकी है और सरकार के खिलाफ हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने भारत को घुटनों पे ला दिया। पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों ये भी खबरें चल रही हैं कि पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे ड्रोन छोड़े थे, मिसाइलें छोड़ी थी, उसके बाद में पाकिस्तान ने माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान की मिसाइलें इंडिया पे कहर बन के टूटी हैं। अरे बेवकूफो, अरे ना समझो, अरे बुद्धि से पैदल हो। ये 1971 या 65 नहीं है, या कारगिल के टाइम की 1999 की बात नहीं है कि आप जो बोल दोगे वो आवाम मान लेगी। अब डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर जगह से फोटो, हर जगह से वीडियो निकल के आती हैं। हिंदुस्तान में से एक भी ऐसी वीडियो, ऐसी फोटो कहीं निकल के नहीं आई दोस्तों। वहीं पाकिस्तान से हजारों वीडियो, हजारों फोटो आज की डेट में इंटरनेट पे तैर रही हैं। तो वहां की आवाम ही पाकिस्तान की सेना को झूठा बता रही है कि पाकिस्तान जैसा बोल रहा है कि पाकिस्तान सुरक्षित है। हिंदुस्तान में उन्होंने बम गिराए हैं, हिंदुस्तान के कई शहरों को उन्होंने टारगेट बनाया है, हिंदुस्तान के कई शहर उनकी मिसाइल से तबाह हुए हैं। तो वहां की आवाम भी जान चुकी है कि अगर ऐसा होता तो कुछ फोटो तो निकल के आते, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान बेवकूफ, ये पाकिस्तान बुद्धि से पैदल एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और ये चीज हमको तो पता ही है क्योंकि हम तो यहां रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे सामने दोस्तों कई वीडियो, कई फोटोज हर जगह से आ चुके होते। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने जो उनके झूठ के पर्दे को एकदम हटाया है आंखों से, जो उनके झूठ का पर्दा फाश किया है, वो भी दोस्तों बड़े मजेदार है। ये चूहे के बच्चे अब कहीं के नहीं रहेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों बताना चाहता हूं कि टेंशन ना लें। हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे वीर, हमारे सेनानी, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारी नेवी जब तक है दोस्तों, हमारे एक भी सिटीजन का बाल बांका नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर सोइए। लेकिन यही मैं पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को बताना चाहता हूं कि बेवकूफों, हरामियों, तुम एक भी रात अब से चैन की नींद सो नहीं पाओगे। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी तुम लोगों के दिलों में ऐसी दहशत बैठा देगी कि तुम अपने आने वाली पीढ़ी से कह जाओगे, बेटा पूरे विश्व में सबसे उलझना, बस एक हिंदुस्तान से मत उलझना, वाकई वो हमारा बाप है। तुम लोगों ने बाप पे, तुम लोगों ने अपने अब्बू जान पे आक्रमण किया है।
अब अब्बू जान तुम्हें तुम्हारे जहन्नुम में 72 हूरों के पास पहुंचा के रहेंगे। हमारी इंडियन आर्मी तुम्हें इतने नीचे दफन करेगी जमीन में कि खोदते खोदते तुम्हारी पीढ़ियां बीत जाएंगी। वो हाल करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे कब्रिस्तान भी छोटे पड़ जाएंगे। और दहशतगर्द जो थे, आतंकवादी, कोई नजर नहीं आ रहा है दोस्तों इस वक्त, सब अपने बिलों में छुप के बैठे हैं। और यही हाल पाकिस्तान की जो अफसर हैं, उनके जनरल कर्नल हैं, उनका है। पाकिस्तान में दोस्तों वहां के फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए उनके पायलट तैयार नहीं है। दोस्तों जिस वक्त पाकिस्तान ने हम लोगों पे मिसाइलें छोड़ी थी ना, तो हमारी S-400 ने इतनी सटीकता से जवाब दिया, इतनी सटीकता से कि 100 की 100% हमारे S-400 की कामयाबी थी, 100 की 100%। वही बात करें वहां के डिफेंस की, जो उन्होंने चाइना से लिया था, वो दोस्तों हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। वहां भी 100 की 100% हुई, लेकिन हमारी वो मिसाइलें हवा में नहीं गिरी, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर गिरी। और पाकिस्तान की सारी मिसाइलें हवा में धुएं में ही उड़ गई, धुएं में। उन्होंने सोचा था कि हमारे पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, हिंदुस्तान से अच्छा है, हमारे फाइटर जेट हैं हिंदुस्तान से अच्छे हैं, JF-17 है हिंदुस्तान से अच्छा है, राफेल को तो हम ऐसे कर देंगे ऐसे। सब उल्टा हो गया दोस्तों, सब उल्टा। कहते हैं ना, चाइना का माल चले तो 100 दिन, ना चले सिर्फ 9 दिन। वो 9 दिन तो छोड़िए, 9 मिनट में ही खत्म हो गया। और वहां के एक फाइटर पायलट को भी हमारे इंडियन आर्मी ने कब्जे में लिया है। तो इसीलिए वहां के पायलट भी खौफ में है कि हिंदुस्तान की सरहद में हम जैसे ही घुसेंगे, वहां का S-400 जो काल बन के खड़ा है, काल नहीं दोस्तों, महाकाल बन के खड़ा है, छोड़ेगा नहीं बेटा, हवा से हवा में ही कर देगा तुम लोगों का काम। इसीलिए अपनी औकात से बढ़ के जो तुमने पैर फैलाए हैं चादर में, अब इस चादर को हमारी इंडियन आर्मी कैसे तहस नहस करेगी ना, कैसे चीरेगी फाड़ेगी, बेटा आप वाकई सोच नहीं सकते। आप इस चीज पे कभी जा ही नहीं पाएंगे कि इंडियन आर्मी की ताकत क्या है, क्योंकि हम लोगों ने कभी दिखावा नहीं किया कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलाना है, ढिकाना है, परमाणु बम है। हम तो दोस्तों साइलेंट होके काम करते हैं। कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, वही काम हम करते हैं, वही काम हिंदुस्तान करता है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को नाज हो रहा है हमारी आर्मी पे, हमारी फोर्स पे। जो शौर्य रात भर हमारे फोर्स ने दिखाया है, उस शौर्य को दोस्तों सलाम है। पूरे 140 करोड़ देशवासियों का सलाम है। और हम सबकी दुआएं हमारी फोर्स के साथ में है, हम सबकी प्रार्थनाएं हमारी इंडियन आर्मी, हमारी पूरी फोर्स, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आप सबके साथ में है। राम जी, हमारे भोलेनाथ, अल्लाह, ईश्वर सब आप लोगों के साथ में है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके पराक्रम से ही हम लोग रात में सो पा रहे हैं, हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। जितना धन्यवाद हम आपको करें उतना ही कम है। शायद हम ये कर भी नहीं पाए, धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड है। धन्यवाद करके हम ये एहसान उतारना भी नहीं चाहते। आप हमारे दिल में बसते हो इंडियन आर्मी। आप सभी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसते हो। तो इंडियन आर्मी, पूरा देश आप लोगों के पीछे खड़ा है। हम सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से
अपनी सभी श्रोताओं को और सभी हिंदुस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने घरों में आपके जो भी ईस्ट हैं उनसे हमारी इंडियन आर्मी की, हमारी फोर्स की सुरक्षित रहने की दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें। वो बॉर्डर पर हमारे, आपके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी हिंदुस्तान के लिए, हमारी भारत माता के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, अपनी जान का दांव लगाकर, अपनी जान पे खेलकर। तो दोस्तों इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम हमेशा दुआओं में अपनी फोर्स की सलामती के लिए अपने ईष्ट भगवान से दुआएं करें, उनके परिवार वालों के लिए दुआएं करें कि आप सभी ठीक रहें, आप सभी सुरक्षित रहें और पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दें और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके ही लौटें, वो भी विदाउट सिंगल कैजुअलिटी के बाद। हम सभी दोस्तों आपके साथ हैं और पूरे युद्ध की अपडेट के लिए मैं आपके साथ दोस्तों जुड़ा रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप भी जुड़े रहना। आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना, ताकि अगली जब वीडियो में डालूं, अगली इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो आपके पास तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना और साथ में इंडियन आर्मी के लिए दुआएं करना तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम सबकी दुआओं के साथ में, हम सबकी शुभकामनाओं के साथ में इंडियन आर्मी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और पाकिस्तानियों को धूल चटाती रहे और पाकिस्तान के अंदर घुस के ऐसे ही दहशत, ऐसे ही तूफान लाती रहे। यही हम सबकी दुआएं हैं, यही हम सबकी प्रार्थना है।